नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 427 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लिखेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी और आखिरी बार में हम लोग इसी डिक्टेशन को 80 की स्पीड में लेंगे। अगर आप इसके PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को ओपन करें और वहां पर शॉर्ट हैंड टीम सर्च करके भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह इस मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की प्रवृत्ति को आड़े हाथ लेना पड़ा, उससे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी डक्सेस की याद आ जाना स्वाभाविक है। आज यदि डक्सेस एक निष्प्रभावी संगठन है तो पाकिस्तान के घोर नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण। यदि SCO के सदस्य देशों और खासकर पाकिस्तान एवं चीन ने अपना रुख रवैया नहीं बदला तो यह संगठन भी डक्सेस की राह पर जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर ही SCO के मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की कोशिश की होगी। ऐसे में यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं किया कि SCO में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दे उठाकर इस संगठन की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी साफ किया कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निसंदेह उनकी इस टिप्पणी के निशाने पर भी पाकिस्तान और चीन ही थे। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के हाव भाव से भी स्पष्ट हुआ। यदि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष असहज होना पड़ा तो इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए कि चीन लद्दाख सीमा पर किस तरह यथास्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश में है। चीन केवल भारत की ही अखंडता के लिए खतरे नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि वह अपने अन्य पड़ोसी देशों के लिए
भी सिर दर्द साबित हो रहा है। इनमें से कुछ एससीओ के भी सदस्य हैं। इन सदस्य देशों और खासकर रूस को इसके लिए अतिरिक्त सतर्क रहना होगा कि एससीओ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अड़ियल रवैये का शिकार न बनने पाए, चूँकि इसके आसार कम हैं कि चीन अपने अड़ियल रवैये का आसानी से परित्याग करेगा। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि वह इस संगठन से कितनी उम्मीदें लगाए। यही बात एक अन्य संगठन ब्रिक्स पर भी लागू होती है, जिसमें भारत, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा चीन की भी भागीदारी है। मौजूदा हालात में उचित यह होगा कि भारत इन दोनों संगठनों से ज़्यादा उम्मीदें लगाने के बजाय क्वाड को और सशक्त करने में जुटे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो यह मूलतः लोकतांत्रिक देशों का संगठन है और दूसरे संयुक्त राष्ट्र भी तेजी के साथ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह इस मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की प्रवृत्ति को आड़े हाथ लेना पड़ा, उससे दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी दक्षेस की याद आ जाना स्वाभाविक है। आज यदि दक्षेस एक निष्प्रभावी संगठन है तो पाकिस्तान के घोर नकारात्मक और गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण। यदि एससीओ के सदस्य देशों और खासकर पाकिस्तान एवं चीन ने अपना रुख रवैया नहीं बदला तो यह संगठन भी दक्षेस की राह पर जा सकता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने चीन के इशारे पर ही एससीओ के मंच पर द्विपक्षीय मसले उठाने की कोशिश की होगी। ऐसे में यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट करने में कोई संकोच नहीं किया कि एससीओ में बार बार अनावश्यक रूप से द्विपक्षीय मुद्दे उठाकर इस संगठन की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी साफ किया कि एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। निसंदेह उनकी इस टिप्पणी के निशाने पर भी पाकिस्तान और चीन ही थे। यह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और चीनी राष्ट्रपति शी
चिनफिंग के हाव भाव से भी स्पष्ट हुआ। यदि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के समक्ष असहज होना पड़ा तो इसके लिए वे अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए कि चीन लद्दाख सीमा पर किस तरह यथास्थिति से छेड़छाड़ करने की कोशिश में है। चीन केवल भारत की ही अखंडता के लिए खतरे नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि वह अपने अन्य पड़ोसी देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो रहा है। इनमें से कुछ एससीओ के भी सदस्य हैं। इन सदस्य देशों और खासकर रूस को इसके लिए अतिरिक्त सतर्क रहना होगा कि एससीओ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के अड़ियल रवैये का शिकार न बनने पाए, चूँकि इसके आसार कम हैं कि चीन अपने अड़ियल रवैये का आसानी से परित्याग करेगा। इसलिए भारत को यह देखना होगा कि वह इस संगठन से कितनी उम्मीदें लगाए। यही बात एक अन्य संगठन ब्रिक्स पर भी लागू होती है, जिसमें भारत, रूस, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा चीन की भी भागीदारी है। मौजूदा हालात में उचित यह होगा कि भारत इन दोनों संगठनों से ज़्यादा उम्मीदें लगाने के बजाय क्वाड को और सशक्त करने में जुटे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक तो यह मूलतः लोकतांत्रिक देशों का संगठन है और दूसरे संयुक्त राष्ट्र भी तेजी के साथ अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। स्टॉप।